विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भक्त से हमें और क्या चाहिए? उनकी भक्ति, उनके द्वारा हमारा श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना या हमारा स्मरण कर दीप प्रज्वलित करना, बस इतने मात्र से मेरा हृदय भाव विभोर हो जाता है। अर्थात प्रभु, उनकी भक्ति का फल आपके दोनों भक्तों को मिलने वाला है। विद्यापति को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी देवी, किंतु इंद्रद्युम्न को संकेत मिल जाएगा कि उसे आगे क्या करना है। सूर्योदय के साथ कल्प वृक्ष का एक कुंदा सागर तट पर पाओगे, उसे लाओ। उसी से तुम्हें मेरी प्रतिमा का निर्माण कर उसे यहाँ स्थापित करना है। जाओ, उसे ढूंढो और धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु। हाँ, ये उचित अवसर है। मैं प्रभु के श्री विग्रह को यहाँ से उठाकर उनके उचित स्थान तक पहुंचा सकता हूँ। किंतु भैया को क्या हो गया? वो कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? भैया, यहाँ सागर तट पर क्यों आए हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? प्रभु माधव ने मुझे नया संकेत दिया है। प्रभु नील माधव की प्रतिमा नहीं, यहाँ सागर तट पर मिले लकड़ी के कुंदे से बनी प्रतिमा स्थापित होगी। लकड़ी का कुंदा? हाँ, सूर्योदय के साथ प्रभु कृपा से कल्प वृक्ष के लकड़ी का कुंदा स्वयं हमें सागर प्रदान करेगा। सूर्योदय तो हो गया, किंतु वो कुंदा कहाँ है? प्रभु का कहा सत्य कैसे हो सकता है? स्वामी, आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं गुंडीचा, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु नील माधव ने मुझे स्पष्ट संकेत दिया है। मुझे सूखी लकड़ी के कुंदे का दृश्य दिखाया उन्होंने। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हरि, चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो,
विनती करूं भगवन स्वीकार करो। ओम हरि नमः, श्री हरि नमः, ओम हरि नमः, श्री हरि नमः। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। जब जब विपदा आई जग पे प्रभु आप ही बने सहारे। समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्याण करो, कल्याण करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। देखा, मैंने कहा था ना कि यही वो लकड़ी का कुंदा है। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। इस कुंदे को मैं मंदिर तक पहुंचाना है। भैया, इसे मैं ले चलता हूँ। पाप में रंगे हाथ पुण्य के भागी नहीं बन सकते। प्रभु का ये दंड स्वीकार है मुझे। संभव है मेरे रहते ये कार्य नहीं हो सकेगा। मैं ही हट जाता हूं। अब देवर जी को क्या हुआ? वो कार्य अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के बाद भी मैं इसे हिला भी ना सका। अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। संकट मोचन महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी, संकट से उबारिए। मंदिर के निर्माण के समय आपने मुझे अपना बल दिया था, आज मुझे फिर आपके बल की आवश्यकता है। सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे एक बार फिर से आपके बल की आवश्यकता है। प्रभु का आदेश है कि इसी दिव्य कुंद से
प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होना है, इसलिए इसे मंदिर तक ले जाने के लिए आपकी सहायता चाहिए प्रभु। महाराज इंद्रद्युम्न, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बल की आवश्यकता नहीं होती। कदाचित आपने प्रभु को ठीक से सुना नहीं था। उसी से तुम्हें मेरी प्रतिमा का निर्माण कर यहाँ स्थापित करना है। जाओ, उसे ढूंढो और ले आओ। हाँ प्रभु, अति उत्साह ने उस क्षण मेरी श्रवण शक्ति को छीन कर दिया था। मैंने प्रभु की पूरी बात ना सुनने की मूर्खता कर बैठी। ये मूर्खता नहीं राजन, भक्ति का प्रमाण है। भक्त के लिए प्रभु से भी बड़ा प्रभु का कार्य होता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने भी भूल की थी। मैं तो जड़ी बूटी का पूर्ण ज्ञान पाए बिना उसे लेने चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे संपूर्ण संजीवनी पर्वत को ही लेकर आना पड़ा था। आप प्रभु के कार्य में कभी असफल नहीं हुए। आपने प्रभु कार्य के लिए सदा भागीरथी प्रयास किए हैं। कदाचित आप ही मेरा मार्गदर्शन और मेरी सहायता कर सकते हैं प्रभु। तो सुनिए राजन, इस कार्य के लिए शारीरिक बल नहीं, भक्ति का बल आवश्यक है। जिस लकड़ी के कुंदे से प्रभु नील माधव की प्रतिमा बनेगी, वो कुंदा उनके प्रिय भक्त के द्वारा कर सेवा किए बिना भला कैसे हिल सकता है? मैं कुछ समझाई प्रभु, आप किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? वो भक्त राजन जिसने प्रभु नील माधव की वर्षों से सेवा की है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु नील माधव पर न्यौछावर कर दिया। वो भक्त जिनकी देखरेख में प्रभु नील माधव स्थित थे। भला उनकी सहायता के बिना ये दिव्य कुंदा कैसे हिल सकता है? कौन है प्रभु के ये महान भक्त? ये तो सिर्फ विद्यापति बता सकता है। अनुज विद्यापति कहाँ है? हे प्रभु, मैंने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। जब तक मैं अपनी उस भूल को नहीं सुधारूंगा, आपको आपके उचित स्थान लौटा नहीं दूंगा, आपके मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होगा। हे प्रभु, मेरे मन की दुविधा को शांत कीजिए और जो उचित है उसे समझने और करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? विद्यापति, अपना मुख छिपाकर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम ही प्रभु को लेकर यहाँ आए और उन्हें छुपकर कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे हो? और क्यों? देवर जी, जब से आप लौटे हैं, कुछ दुविधा है आपके मन में, जो आप हमसे अपने अपनों से छिपाते आ रहे हैं। बताइए ना, ऐसे क्या बात है जो आपको इतना खाई जा रही है? भैया, एक बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिस कारण इस शुभ कार्य में रह रहकर बाधाएं आ रही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं वही भूल सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसी भूल भ्राता? क्या हुआ है? भैया, मैं प्रभु नील माधव के विग्रह को बिना किसी की आज्ञा के ही ले आया हूँ। किंतु इतना ही नहीं, मेरा अपराध तो इससे भी बड़ा है कि सर्वप्रथम जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, उनके साथ मैंने असत्य कहा, झूठा परिचय दिया उनको।
ये क्या कह रहे हो भ्राता? विश्वास नहीं होता। ये कैसे हुआ? उचित अनुचित का भेद भली भांति समझते हो तुम, फिर ये अनुचित कार्य तुमने कैसे कर दिया? भैया, अपनी पत्नी को धोखा दिया मैंने, भक्त शिरोमणि और अपने श्वसुर विश्व बसु को धोखा दिया, जिनके लिए प्रभु नीलमाधव उनके सर्वस्व हैं, उनके जीवन का आधार हैं, जिन्हें मैंने उनसे छीन लिया। अर्थात हनुमान जी ने जिनका उल्लेख किया वो विश्व वसु ही हैं। क्या नहीं किया हमने उस कृतगण के लिए। उठो भ्राता। अनुज, स्वयं को दोष मत दो। यदि प्रभु की इच्छा ना होती तो तुम उन्हें कभी ना ला पाते। अवश्य वो स्वयं यहाँ आना चाहते थे। हाँ, किंतु उन्हें लाने के उपाय में तुमसे भूल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल करने जा रहा था। इस तरह मैं भूलों की एक श्रृंखला बना देता, किंतु भैया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुमने जो भी किया वो अनुचित तो था, किंतु तुम विरह और पश्चाताप के अग्नि में जलते रहे। यही तुम्हारा दंड था जो तुम भोग चुके हो। किंतु भैया उससे मेरी भूल का सुधार कहाँ हुआ है? जो समय चला गया उसे तो कोई बदल नहीं सकता, किंतु आने वाले समय को बदलना व्यक्ति के हाथ में होता है। क्षमा करने का अधिकार केवल उनका होता है जिनके प्रति अपराध हुआ हो। उनके क्षमादान के बाद ही ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तब मुझे आज्ञा दीजिए भैया। हाँ भ्राता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर क्या हुआ? क्या विश्ववसु फिर विद्यापति से भेंट करने के लिए तैयार हो? क्या विश्ववसु ने उन्हें क्षमा कर दिया? और ललिता, उनका क्या हुआ? क्या विद्यापति ने उन्हें ढूंढ लिया? धीरज धरो माधवदास। जैसा श्री हरि ने कहा था, जो संयम रखता है सफलता भी उसी को ही मिलती है। इसलिए तुम भी संयम रखो, तुम्हें भी तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। किंतु हाँ, ये भी सत्य था, विश्ववसु अब विद्यापति का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। कबीले वासियों, भूल हुई हमसे। एक भारी पर विश्वास करने का दुष्परिणाम है यह कि हमें इतना बड़ा विश्वासघात सहना पड़ा। वो दुष्ट, वो विद्यापति हमारे प्रभु, हमारे रक्षक को ही हमसे दूर ले गया। कबीले वासियों, हमें सावधान रहना होगा, बहुत सावधान। हमारे कबीले की सीमाओं की टक्कर सुरक्षा करनी होगी। अब किसी बाहरी व्यक्ति की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। और यदि वह विद्यापति फिर सामने पड़ जाए तो जो उचित लगे उतना कठोर दंड देना उसे। ललिता। स्वामी, स्वामी, मैं जानती थी स्वामी, आप मेरे विश्वास को नहीं टूटने देंगे। आप अवश्य लौटेंगे स्वामी। ये तो मात्र मेरा भ्रम था जो मुझे छोड़कर चले गए। हमें भी विश्वास क्यों है? उनके लौटने की आस क्यों है? मैं क्यों ऐसी आशा कर रही हूँ जिसका परिणाम केवल निराशा ही है? जो मुझे इतनी निष्ठुरता से छोड़ के चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे।
यदि आएंगे भी तो मुझे ढूंढ कहाँ पाएंगे? मैं यहाँ लौट तो आया हूँ, किंतु क्या मुख दिखाऊंगा ललिता को? पिताजी विश्ववसु जी से क्षमा कैसे मांगूंगा? भ्राता, तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि सब कुशल होगा, क्योंकि भूल करने से अधिक साहस की आवश्यकता क्षमा याचना करने में होती है। बस तुम्हें उसी का साथ लेना है, और फिर विश्ववसु जी भी तुम्हें क्षमा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए। सैनिकों, अपने अस्त्र नीचे रखो। भैया, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं अनुज, कहीं तुम्हें देखकर वो अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके। मुझे जाने दो। आप कबीले वासियों के युद्ध कौशल से मैं भली भांति परिचित हूं। मैं यहां युद्ध करने के आशय से नहीं आया हूं। मेरा नाम इंद्रद्युम्न है, महाराज इंद्रद्युम्न। मैं आपके कबीले के मुखिया विश्ववसु जी से भेंट करना चाहता हूं। राजा हो या रंक हो, उस दुष्ट ने हमारे साथ जो किया है, उसके बाद किसी भी बाहरी का प्रवेश यहाँ वर्जित है। हमें ज्ञात है कि हमसे भूल हुई है। हम उसके लिए क्षमा मांगकर विश्ववसु को प्रभु के महान कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बस एक बार धोखा हो चुका हमें, अब फिर से किसी बाहरी की मीठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपका अपराधी आपके सामने हूँ, आपको मुझे जो भी दंड देना हो अवश्य दे, किंतु प्रभु नील माधव के लिए, उनके कार्य के लिए मेरे भ्राता महाराज इंद्रद्युम्न को विश्ववसु जी से भेंट करने दीजिए। प्रभु नील माधव को तो तुम ले गए छल से, अब भुगतो इसका दंड। रुको, प्रणाम हे भक्त शिरोमणि विश्ववसु जी। मैं भी आपके समान प्रभु नील माधव का भक्त हूँ। उन्हीं के आदेश पे यहाँ आया हूँ। वही नील माधव प्रभु जो लंबे समय तक हमारे कबीले के साथ रहे, जिन्हें तुम्हारा ये विश्वासघाती भाई छलकर अपने साथ ले गया। मुझसे जो भूल हुई पिताजी, मैं उसी की क्षमा मांगने आया हूँ। बस एक बार विश्वास किया था तुम पे, अब वही मूर्खता पुनः नहीं करूंगा। यहां वापस लौटने का साहस कैसे किया तुमने? तुम अपने आप को प्रभु नील माधव का भक्त कहते हो, और उन्हीं भक्तों को ठगते समय तनिक भी संकोच नहीं किया तुमने। क्षमा करें, किंतु धोखा देना विद्यापति का आशय नहीं था। वो तो जगत कल्याण करना चाहता था। धोखे से किया गया कोई भी कार्य प्रभु कार्य नहीं होता, और प्रभु के भक्तों को उनसे दूर करना तो कदापि नहीं। और इस दुष्ट ने हमें प्रभु नील माधव के साथ से वंचित कर दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको दुख पहुंचाया है, संपूर्ण कबीले के विश्वास का अपमान किया। मुझे क्षमा करना आपके लिए सरल नहीं है, किंतु इसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं। मेरी आपसे विनती है, बस एक बार आप सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे ज्ञात है विद्यापति ने जो किया उचित ना था, किंतु हे भक्त शिरोमणि, अब दोनों का प्रभु के प्रति अटल विश्वास है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि वो ना चाहते तो विद्यापति यहाँ से प्रभु को कदापि ना ले जा सकते। प्रभु ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर संकेत दिया था।
प्रभु पर विश्वास है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी पर भी विश्वास कर लूं। आपके भ्राता ने जो विश्वासघात किया है, उसके बाद तो मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। क्या आधार है आपके इस सत्य का? स्वयं प्रभु नीलमाधव। तुम भूल रहे हो, तुम ही उन्हें मुझसे दूर ले गए हो। एक सच्चा भक्त कभी भगवान से दूर नहीं हो सकता, और न भगवान अपने भक्त से। भले ही नीलमाधव के विग्रह आपसे दूर हुए हैं, किंतु विचार कीजिए, एक भक्त के हृदय से भगवान को कोई दूर कैसे कर सकता है? वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। आपको हम या अन्य कोई और धोखा दे सकते हैं, किंतु आप भी जानते हैं कि प्रभु श्री नीलमाधव आपको धोखा नहीं देंगे। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपको हम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपको हम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। एक भक्त के हृदय से भगवान को कोई दूर कैसे कर सकता है? वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। वो तो आज भी आपके हृदय में बसे। मेरे प्रिय भक्त विश्वासु, भविष्य में होने वाली घटना का ज्ञान था तुम्हें, और जिसे ज्ञान होता है उसे व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीले का मुखिया होने के नाते, कबीले के हर एक सदस्य के नाते, कबीले के हर एक सदस्य के लिए तुम्हारा भाव समान है। तो तनिक विचार करो, मैं भी तो समान रूप से ही सभी भक्तों को देखता हूँ। फिर मेरी कृपा केवल तुम्हारे कबीले तक कैसे सीमित रह सकती है? उस पर तो संपूर्ण धरती वासियों का अधिकार है। और मेरा प्रिय भक्त क्या ऐसा चाहेगा कि मेरी कृपा और आशीर्वाद से कोई भी भक्त वंचित हो जाए? जगन्नाथपुरी में मेरे विग्रह की स्थापना का प्रथम कार्य तुम्हारे ही हाथों से होगा। इतने वर्षों से तुमने मेरी सेवा की है, उसके लिए ये मेरा आशीर्वाद। अब चुनाव तुम्हें करना है। तुम्हें अपने नीलमाधव चाहिए या अपने नीलमाधव का आशीर्वाद? तुम्हें अपने नीलमाधव चाहिए या अपने नीलमाधव का आशीर्वाद? उचित कहा तुमने। नीलमाधव विग्रह मुझसे दूर हुए हैं, प्रभु नीलमाधव स्वयं नहीं। उनकी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगा। पिताजी, मैं आपका दोषी हूं, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने मेरा हृदय अवश्य तोड़ा, किंतु अब मैं समझ चुका हूं, जो भी हुआ उसके पीछे प्रभु नीलमाधव की इच्छा से ही हुआ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और मैं आपका ही नहीं, संपूर्ण कबीले का दोषी हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। और सबसे अधिक दोषी मैं अपनी पत्नी ललिता का हूं। मुझे उससे क्षमा मांगने की अनुमति दीजिए। क्या हुआ? आप सभी ने ललिता का नाम सुनते ही अपना चेहरा उदास क्यों कर लिया? जब उसने हमें नहीं बताया कि तुम प्रभु नीलमाधव को लेकर कहां गए, तो हमने भी उसे समान रूप से दोषी मान के इस कबीले से निष्कासित कर दिया। दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि वो इस समय कहां है। ये आप क्या कह रहे हैं? यदि मेरी पत्नी ललिता मुझे नहीं मिली और उसने मुझे क्षमा नहीं किया, तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो भ्राता, हम प्रभु नील माधव श्री जगन्नाथ जी की कृपा से देवी ललिता को भी ढूंढ ही लेंगे। हम सभी सहायता करेंगे तुम्हारी। ईश्वर भी उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं जो विनम्रता पूर्वक अपनी भूल स्वीकार कर लेता है।